हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट आर डेटा टाइप्स। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, अब इसके बारे में ब्रीफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताऊंगी आपको। मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए, व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज। स्टोरेज में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी वेरिएबल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये किससे पता चलता है? हमारा डेटा टाइप से। जो भी डेटा टाइप हम यूज करेंगे, सी लैंग्वेज में दो डेटा टाइप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और फंडामेंटल, इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इसके अंदर आप क्या आते हैं, देखो कैटेगरीज में क्या है, इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड वॉइड। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मीन्स, आप बेसिक मैथमेटिक्स में आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मीन्स इट कैन एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज जीरो एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स अगर आपको कोई रियल वैल्यू मीन्स आपको पॉइंट में कोई वैल्यू एंटर करनी है, तो आप किस डेटा टाइप का यूज करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का। और जब आपको किसी वेरिएबल में कैरेक्टर स्टोर कराना है, तो आप किस डेटा टाइप का यूज करेंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप का। और वॉइड डेटा टाइप मीन्स वॉइड। आपने देखा होगा जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। तो वॉइड मीन्स हमारा जो मेन फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कितने इन मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स में आप देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है? इंटीजर। इंटीजर मीन्स वो वैल्यू रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और यहाँ पे वॉइड लगा देते हो, इट मीन्स वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ड्राइव डेटा टाइप्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, ये हमारे ड्राइव डेटा टाइप्स होते हैं। इनके बारे में पर्टिकुलर एक ये जितने भी ड्राइव डेटा टाइप है, एक चैप्टर है सी लैंग्वेज में, अपने आप एक चैप्टर है। तो इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी प्रॉपर चैप्टर वाइज। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, प्राइमरी टाइप डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी मैं अभी। प्राइमरी डेटा टाइप्स, अब देखिए इंटीजर, प्राइमरी डेटा टाइप्स में सबसे पहला इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसमें हम उस सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही होल्ड कर सकते हैं। और इंटीजर मीन्स नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। बट वो भी क्या, हमारी अकॉर्डिंग टू द रेंज, इसके अंदर भी हमारा कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे टाइप, सपोज हम लिखते हैं शॉर्ट इंटीजर या साइंड शॉर्ट इंटीजर, ठीक है? तो जब मैं शॉर्ट इंटीजर लिखती हूँ, तो हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी में है वो हमारा 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा? शॉर्ट इंटीजर कितना करेगा? 1 बाइट। और इसकी रेंज क्या होगी? -128 से लेके 127 तक। इट मीन्स लास्ट वैल्यूज 127, 128 और 127, -128 और 1 प्लस 127 के बीच के जितनी भी नंबर्स है उनको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इससे कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू को एक्सेप्ट एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो साइंड शॉर्ट इंटीजर या साइंड शॉर्ट ये एंटर नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हम अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। अनसाइंड मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्योरली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। देखिए इसकी रेंज है 0 to 255। आपको ऊपर रेंज देख के पता चल गया होगा। अगर ऊपर 1 इन दोनों को कंबाइन करके नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव करके पॉजिटिव में 0 से 255, वही आ गया आपका। देखिए, ठीक है? अगर हम दोनों 128 प्लस 127 को जोड़े प्लस एक जीरो भी जोड़े, तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? 255 ही मिलेगा, 0 to 255। और ये कंप्यूटर की मेमोरी में भी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट ही करता है। अब आते हैं इंटीजर या साइंड इंटीजर, जो जनरली हम यूज करते हैं। यह हमारा लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है, और इसकी रेंज होती है -32,768 टू 32,767। मीन्स -32,768 से लेके 32,767 इनके बीच के कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर लेगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल, बट इससे कम और इससे ज्यादा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इनकी रेंज है। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू, अब ऐसा कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें आपको लगता है कि क्या इससे बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? लॉन्ग इंटीजर का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? लॉन्ग इंटीजर का। अभी देखिए अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड में क्या है? इट विल नॉट एक्सेप्ट द नेगेटिव वैल्यू, फाइन।
और कंप्यूटर की मेमोरी में हमारा कितना लेगा, 2 बाइट स्पेस लेगा। कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेगा। और देखिए 0 to 65,535, देखिएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, इट मींस उसने क्या किया, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, बाकी रेंज सेम है। देन आपको मैंने जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको इस रेंज से बाहर जो इंटीजर की रेंज है, आपको लगता है कि आपको इससे बड़ी कोई वैल्यू लेनी है, आपकी कैलकुलेशन है जो काफी लेंदी है, जो वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करने वाले काफी लेंदी है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर यूज कर लीजिए। लॉन्ग इंटीजर में आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन जितनी भी आप जितना बड़ा भी नंबर डालेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक। देन नेक्स्ट कमिंग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आर यूज किस लिए होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स यूज होते हैं रियल नंबर को स्टोर करने के लिए। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर पॉइंट में हम स्टोर करने होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को के अंदर भी अलग अलग हमारी क्या है, कैटेगरीज हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लोट, जनरली हम फ्लोट यूज कर लेते हैं। पॉइंट के कंप्यूटर की मेमोरी में कितना लेता है स्पेस, है 4 बाइट्स लेता है। डबल 8 बाइट लेता है और लॉन्ग डबल कितना लेता है, 10 बाइट्स लेता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। सपोज आपको कोई कैरेक्टर इंसर्ट कराना है, किसी वेरिएबल में कैरेक्टर आपको असाइन करना है, इंसर्ट करना है, तो आपको उस वेरिएबल का टाइप क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज, साइज। ठीक है, इसमें क्या देखिए, सबसे पहले कैर और साइंड कैर। साइंड कैर, साइंड मतलब इट विल एक्सेप्ट द नेगेटिव वैल्यू आल्सो, तो आप कैर भी लिख सकते हैं और इन प्लेस ऑफ साइंड कैर भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम कैर ही प्रेफर करते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी रेंज होगी -128 टू 127। और अनसाइंड कैर अगर आप यूज करते हैं तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट ही लेगा, बट उसकी रेंज हो जाएगी 0 to 255। अगर हम 128 और 127 को जोड़ें तो इसका रिजल्ट मिलेगा क्या, 255। मींस वैल्यूज तो उतनी स्टोर कर रहा है बट नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप पर्टिकुलर कोई वॉइड टाइप वैसा कोई डेटा टाइप नहीं जिसमें आप किसी वैल्यू को होल्ड कर सके, बट ये रिटर्न टाइप होता है। हम जनरली इसको देखते हैं वॉइड मेन फंक्शन के साथ इसको देखते हैं। आगे के चैप्टर्स में आप इसे फंक्शंस के चैप्टर में और अच्छे से क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अभी आपको मे भी थोड़ा समझ में ना आए जब तक आप इससे रिलेटेड प्रोग्राम ना करेंगे, तो बट फंक्शन चैप्टर में आप 100% इसको समझ जाएंगे। तो void is used to specify that type of functions which returns no value. void type means no value, ये कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा, nothing। तो void, this is the void data type। So friends, इस लेक्चर में आपने सीखा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा किस डेटा टाइप का यूज कब आपको करना है, ये सब आपने इसमें सीखा। नेक्स्ट चैनल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी डेटा टाइप्स का इम्प्लीमेंटेशन, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स इन द प्रोग्राम। सो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।